बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का व्लॉग। क्योंकि आज तो हम किचन में नहीं हैं, आज हम आए हैं ग्रॉसरी करने। तो किचन की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की थी, तो आज सोचा कि आपके साथ शेयर भी करें कि मैं क्या क्या ले रही हूँ और कहाँ आ रही हूँ। ये है बिन हाशिम, जो कि मेरे घर के बहुत ही करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो मैं आसानी से यहाँ हर चीज़ ले लेती हूँ। आपको यहाँ हर चीज़ आसानी से मिलेगी। बच्चों के, बड़ों के कपड़े मिलेंगे, यहाँ मेडिसन हैं, टॉयज़ हैं, क्रॉकरी मिल जाएगी आपको। सब मशीनें जो किचन में इस्तेमाल होती हैं या वैसे इस्तेमाल होती हैं वो मिल जाएंगी। मेकअप का सामान मिल जाएगा आपको, खाने पीने की अशिया मिल जाएंगी। इसके साथ यहाँ मिठाई की दुकान भी है। ये बिन हाशिम जो है 4 फ्लोर पर है, 4 आई थिंक 5 पर है। तो 2 सेक्शन तो मेरे ख्याल बनने वाले हैं, मतलब फ्लोर बनने वाले हैं, बाकी सब कंप्लीट है। अब ये आप आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपको कैसा लगा। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे एक तो घर के करीब है, दूसरा मैं हमेशा से यहीं से चीज़ें लेती आ रही हूँ। तो आप ज़रूर एक बार आकर यहाँ विज़िट कीजिएगा। तो चलिए अब हम ग्रॉसरी की तरफ चलते हैं कि हमने क्या क्या लेना है। तो जैसे ही हम बिन हाशिम में इंटर हुए थे तो उसके साथ ही ड्राई फ्रूट और दालों का सेक्शन, चावलों का, इन सब का सेक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ चावल बहुत अच्छे मिलते हैं, स्टार्ट में ही होते हैं आपको पुलाव के लिए, बिरयानी के लिए, नॉर्मल दाल चावल, दाल के साथ खाने के लिए या सालन के साथ चावल हम अक्सर बना लेते हैं, वो चावल मिल जाएंगे। चावल यहाँ बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए बहुत बेहतरीन मिलते हैं। लंबे लंबे चावल होते हैं, एक्सपेंसिव तो हैं। नॉर्मली हर जगह ही अच्छा चावल जो होता है वो 200 रुपये से ऊपर ही जाता है, तो यहाँ भी 200 से ऊपर ही हैं चावल। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें मुख्तलिफ़ तरह की पैकिंग में रखे हुए हैं, बाकायदा नाम भी लिखे हुए हैं चावलों में। मैं जो यूज़ करती हूँ अफलातून या शहज़ादा राइस यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ब्लू पैकिंग वाला तो बहुत अच्छा है। तो ये खुले मसाले रखे हुए हैं साथ ही। तो बिन हाशिम ने अपनी पैकिंग में भी कुछ मसालों को अब बिन हाशिम ने अपनी पैकिंग में भी मसाले रखे हुए हैं। तो यहाँ साथ साथ बच्चे भी तफरी कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, उन्होंने भी खूब इंजॉय किया। तो यहाँ ये है कि आपको खुले मसाले सारे मिल जाएंगे मुख्तलिफ़ तरह के, जो कि गरम मसाले होते हैं, हल्दी और किशमिश, बादाम, ड्राई फ्रूट भी सब कुछ मिल जाता है बहुत आसानी के साथ। आप एक बार विज़िट करेंगे आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। साथ ही इसके सेक्शन सब्जियों का था जो कि मैं नहीं गई, फ्रूट का था। तो ये जो सेक्शन है सॉस वगैरह मुख्तलिफ़ तरह के ब्रांड के रखे हुए हैं। यहाँ मसाले रखे हुए हैं डब्बों वाले, नेशनल का, शान का, जुनैद जमशेद का जो कि जज़ा के नाम से है, और ये केचप रखे हुए हैं। मायोनीज़ आसानी से मिल जाएंगी। कुछ केचप वगैरह पर उन्होंने ऑफ़र भी लगाई हुई थी। तो और ये ऑलिव्स वगैरह रखे हुए हैं। इसी के साथ अगले सेक्शन में ये जैम, जेली, चीज़, न्यूट्रेला, ये सब यहाँ रखा हुआ है। और आपको इधर मुख्तलिफ़ जो कैन में होते हैं फ्रूट, सब्ज़ी, वो सब आपको बआसानी यहाँ से मिल जाएगी। तो इसी के साथ वाले सेक्शन में ही रॉ में शरबत रखे हुए थे और इन पर भी ऑफ़र लगी हुई थी। तो इसके साथ जो ऑफ़र लगी हुई थी, तो आप जब आएँ तो आपको पता चल जाएगा। बिन हाशिम भी बहुत तरह की ऑफ़र निकालता है। तो ये दूध के छोटे छोटे रखे हुए हैं, शरबत रखे हुए हैं, दूध के डब्बे जो हम बच्चों को अक्सर लंच बॉक्स में दे देते हैं, वो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो ये मशहूर बम्बई बेकरी का केक भी आपको बआसानी से मिल जाएगा हर स्टोर पे बिन हाशिम के। तो ये ऑलिव्स की बॉटल हैं, जो मुख्तलिफ़ ऑयल हम यूज़ करते हैं, वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब ये ऊपर वाले सेक्शन की मैं वीडियो बना रही थी, इधर बच्चों की स्टेशनरी है। तो बच्चों का तो ये फेवरेट जगह है, तो बच्चे यहीं आ गए थे, तो मैंने थोड़ी थोड़ी साथ साथ वीडियो बना ली थी। अलाउ नहीं है। उसके साथ ही सेक्शन पे ये बच्चों के टॉय भी रखे हुए थे। और इसके साथ वाले सेक्शन में बात का सामान था, जो कि मैंने नहीं वहाँ की वीडियो बनाई, मौका नहीं मिल रहा मुझे। और इधर रखी हुई थी, और ये जो सेक्शन था सारा क्रॉकरी का था। और इधर आपको मुख्तलिफ़ जार मिल जाएंगे हर प्राइस में, अच्छे भी और कम कीमत में भी। तो ये
साथ में लूज़ बर्तन भी थे, स्टील के बर्तन मिल जाएंगे आपको, कप, हर तरह के आपको आइटम मिल जाएंगे। इसके सामने वाले सेक्शन में ये ज्वेलरी का सेक्शन था, बच्चों की ज्वेलरी, बड़ों की ज्वेलरी थी। बहुत देर हो गई थी और शाम भी ढल चुकी थी, तकरीबन 8 बज चुके थे, हम वापस आए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं लेना था, मेरी आदत है जैसे जैसे सामान ख़त्म होता है मैं ले आती हूँ। मेरे बिल्कुल घर के करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही, तो मैं वापसी तो ऑटो पे कर लेती हूँ, मगर जब जाती हूँ तो पैदल ही चली जाती हूँ। ये है कि थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है और थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाती है। तो बच्चों को भी बहुत भूख लगी थी और मुझे भी बहुत भूख लगी हुई थी, तो बस जल्दी जल्दी हम लोग घर पहुँचे हैं। तो बच्चों ने कहा कि हम लोग नूडल्स बनाएंगे, तो मैंने कहा आप लोग ख़ुद बनाएं। मैं एक तरफ खिचड़ी बना रही थी क्योंकि आज हस्बैंड ने कहा था कि खिचड़ी बना लेना, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं वो बना लेती हूँ। तो जल्दी से इसी चक्कर में मैं ग्रॉसरी भी कर आई थी क्योंकि कोई लंबा चौड़ा काम तो करना नहीं था खाने के लिए। तो आगे बच्चों ने अपनी खुद ही वीडियो बनाई है, तो चलें देखें आप लोग कि उन्होंने कैसे बनाई है। किचन विद यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नूडल्स बना रहे हैं। हम लोग अभी मामा के साथ ग्रॉसरी कर कर आए थे, तो अब हमने थोड़ा सा नूडल्स वगैरह बनाने हैं। एक्चुअली हमें जो है भूख लग रही थी और खाने में बहुत जो है अभी देर लगनी थी। मामा हमारी जो है खिचड़ी बना रही हैं, तो अभी वो चावल और दाल वगैरह भिगो रही हैं। तो हम यहाँ पर जो है नूडल्स निकाल के अब डालेंगे। ये अच्छा ये न्यू ईरानी नूडल्स हैं जो कि हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। इसमें जो है 2 मसाले हैं इस तरह के पैकेट्स में, तो ये हमारा ट्राई कर, इनको स्पून से हिला लेंगे थोड़ा सा पानी वगैरह डाल, और फ्लेम जो है हमने बिल्कुल हाई कर दी है। अब जो है हम देखिए पानी जैसे कि गर्म था, हम इसमें जब स्पून डालेंगे तो क्या होगा, तो ये इसको हम मिक्स कर देंगे, नूडल्स टूट जाएंगे ना, मतलब हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे। आप पहले हमने ये छोटा वाला मसाला ऐड किया था जो कि पैकेट में छोटा था, और हम दोनों नूडल्स का वही वाला ऐड करेंगे पहले। तो अब हमने इसमें छोटा वाला मसाला डाला है। अब हमने इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड कर लिए और हम ये देख रहे हैं कि ये अभी पक गए हैं या नहीं। अभी उठा कर दिखाओ पके हैं या नहीं। बहुत तो मज़े के लग रहे हैं। से बस इनको हम 2 मिनट और छोड़ देंगे ताकि ये देख रहे हैं आप, इनमें बस थोड़ा सा कच्चापन रहता है, थोड़ा सा हम उठाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। सो गाइस ये हमारे नूडल्स बन चुके हैं। जो है ना मैं 1 चम्मच एक में डाल देती हूँ ताकि ना इक्वली ये डिवाइड हो जाए। तो चलिए अब मैं आपको ये भी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है सामान। मोटी मोटी चीज़ें लेने वाली थी जो कि ख़त्म हो गई थी। तो मेरी आदत है, एक तो घर के करीब है तो मैं आसानी के साथ ले आती हूँ जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। तो मैंने ये डोमेक्स लिया था जो कि मुझे बहुत पसंद है हारपिक की निस्बत। ये वाकई ही वॉशरूम को नए जैसा कर देता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। तो बच्चों को वहाँ मिल गई थी चॉपस्टिक, तो बच्चों ने बोला हमने तो ये ज़रूर लेनी है, क्योंकि पता नहीं बच्चों को इसका क्या शौक़ होता है, मुझे तो नहीं पसंद है। तो मैंने वहाँ खालिद बेकरी से पापे लिए थे जो कि शुगर फ्री हैं, मैं खाती हूँ। तो वहाँ आपको मिठाई की दुकान भी मिल जाएगी, बहुत सारी वहाँ आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। उधर बेकरी भी है। तो ये खोपरा लिया था पिसा हुआ, और ये जज़ा का मसाला है बाय जुनैद जमशेद, फ़र्स्ट टाइम लिया है, आपको ट्राई करके बताऊंगी कि ये कैसा है। और कोको पाउडर भी ख़त्म हो गया था, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी बेकिंग की चीज़ें बनाने के लिए, तो यहाँ से हमने दूध का 1 कार्टन ले लिया था, चाय वगैरह के लिए मैं लेती हूँ। बाकी ये सब छोटी छोटी 7 चीज़ें ली थी जो कि ख़त्म हो गई थी। मैं ज़्यादा चीज़ें लेकर नहीं रखती क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कीड़ा भी लग जाता है। ये मेरे क्यूब्स भी ख़त्म हो गए थे, वो भी ले लिया था। और यहाँ मैदा भी लिया था जो कि मुझे बेकिंग में बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने 2 मसाले लिए थे, एक हैदराबादी पुलाव और एक देगी मसाला। ज़रूर ट्राई करके बताऊंगी कि ये कैसा है। बाकी ये सब जो छोटे छोटे मसाले लिए हैं ये सब बिन हाशिम की पैकिंग के ही हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं इस बार पत्ती ये लेकर आ गई थी, वरना मैं फैमिली मिक्सचर लेती हूँ क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी। फिर ये ले ली थी, तो ये ली थी सूजी, चने की दाल, ऑयल, बस यही सामान लिया था। तो ये था आज का हमारा व्लॉग।
अब दीजिए मुझे इजाज़त। इसी तरह मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी और अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।